चैप्टर की शुरुआत में जू को देखते हैं। वो सोच रहा था कि ये फॉक्सकाइंड की ग्रेट सेयन टू सैन यू की डायरेक्ट डिसिपल टू सैन क्विंग एक्सू है और ये मुझे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की सिस्टर लगती है। ये कैसा कोइंसिडेंस है। और वो ककून से बाहर आकर सोचती है कि मेरे पास 9 टेल आ गई है और साथ में मेरी ताकत भी बढ़ गई है और चू को ग्रीट करती है। चू कहता है तुम बुरी नहीं हो, तुम्हारी ब्लड लाइन ताकतवर हो गई है। तुम्हारी 9 टेल स्काई फॉक्स ब्लड लाइन अब पूरी तरह से अवेकन हो गई है। तो क्वीन एक्सू कहती है ये मेरे लॉर्ड की वजह से है कि मैं मेरे मास्टर को पीछे छोड़ दूंगी फ्यूचर में और अब मैं आपको सर्व करूंगी। तो चू मना करता है और कहता है कि अब तुम्हें अपने ग्रुप में वापस जाना चाहिए। मुझे यकीन है तुम्हें पता है अब क्या करना है। तो क्वीन एक्सू अपने आप को इंजर करती है और कहती है अगर मैं बिना चोट के वापस गई तो उनको मेरे पर शक होगा। जो कहता है तुमने अगर अच्छा काम किया तो तुम्हें सेकंड मॉडिफिकेशन करने का भी मौका मिलेगा और जाओ और खुद को छुपा कर रखना मेरे बुलाने तक। उसके बाद जो एक माउंटेन की इमेज को देखता है और उसे ऑब्जर्व करने के बाद कहता है अब फिंगियाओ से मिलने का टाइम आ गया। उसके बाद उन दोनों को एक बड़े से स्टोन के आगे देखते हैं। सिस्टम बताता है कि तुम लेवल 3 पर आ गए हो। वैंग चुन रिवर, तुम्हें इस स्टोन को तोड़ना है वैंग चुन रिवर में जाने के लिए। पर संभल कर, एक बार तुमने इस स्टोन को तोड़ा तो इस सीक्रेट रेलम की लिमिट खत्म हो जाएगी और सभी लेवल डिफिकल्टी भी गायब हो जाएगी और जिसने भी इस रिवर को सबसे पहले पार किया उससे ही अल्टीमेट रिवॉर्ड मिलेगा। फिंगियाओ कहती है इसका मतलब इस स्टोन को तोड़ने के बाद सीक्रेट रेलम के बाहर वाले भी अंदर आ जाएंगे और उनकी कल्टीवेशन भी कम नहीं होगी। तो सिस्टम बताता है ऑफ कोर्स यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। जिसने भी पिछले लेवलों में हिस्सा नहीं लिया है उनके लिए डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। वैंग चुन रिवर में फिंगियाओ कहती है तुम क्या सोचते हो। चू कहता है फिंगियाओ तुम सोचती हो स्टोन को तोड़ना आसान है। तो फिंगियाओ स्टोन को देखते हुए कहती है कि मुझे तो ये मामूली स्टोन लगता है। चू बताता है ट्री ऑफ वॉइड के पहले लेवल में हमारी ताकत को टेस्ट किया था और दूसरे लेवल में हमारे इंटेलिजेंट का टेस्ट था। तो मेरे हिसाब से थर्ड लेवल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और अटैक करता है तो उस स्टोन पर कुछ नहीं होता। तो फिंगियाओ कहती है ये कैसे। तभी कुछ चू की तरफ आता है और चू इल्यूजन में चला जाता है पर वो उससे बाहर आ जाता है। फिंगियाओ कहती है ये एक सीक्रेट टेक्निक है। चू बताता है इसे वैंग चुन फिंगर कहते हैं। ये एक इल्यूजन बनाती है। अगर तुम संभल कर नहीं रहे तो तुम इसमें ट्रैप भी हो सकते हो। हमें इस स्टोन को तोड़ने के लिए पहले वैंग चुन फिंगर को मास्टर करना होगा। फिंगियाओ कहती है कोई और रास्ता है। चू कहता है नहीं, अगर यहाँ एक एम्परर नहीं आया। फिंगियाओ कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी जब तुम इसको याद करोगे। और दोनों अपनी पोजीशन में आते हैं। जो सिस्टम से कहता है इसे याद करने के लिए तो सिस्टम पॉइंट काट कर इस टेक्निक को याद करने लगता है। तब पीछे से बहुत से जने आते हैं। तब कोई कहता है जू ने वैंग चुन फिंगर को याद करना चालू कर दिया है, चलो जल्दी चलें। तब फिंगियाओ जू से पूछती है तुमने कितना याद कर लिया है, तुम कॉन्फिडेंस तो हो इसे पास करने में। तो चू हाँ कहता है। तब मिंग याओ जी की साथी कहती है इसने कहीं ये याद तो नहीं कर लिया। तो मिंग याओ जी कहता है ये नहीं हो सकता है। अगर इसकी जगह मैं भी हूँ तो मुझे कम से कम आधा साल लगेगा इसे याद करने के लिए। ये इतने से टाइम में ही सक्सेस नहीं हो सकता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।